Hi Archit, how are you? I am good, thank you. How are you? I'm fine, I'm fine. So Archit, thank you for this interview. First of all, आप आए हो इंटरव्यू में, और सेकंड इज कि आज आपकी एक जर्नी हम लोग शेयर करना चाहते हैं सब लोगों के साथ जो इस वीडियो को देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आप बताइए कि आपने सीबीएसई में कैसे मार्क्स अटेन किए, उसके बाद क्या आपकी जर्नी रही, कैसे आप बाहर अब्रॉड गए. कुछ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. First of all, CBSE exams was a very big challenge for me because CBSE में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमें सीबीएसई में अच्छा स्कोर करना है तो हमें सिर्फ इंडियन कॉलेजेस ही मिल सकती हैं. हमारी ये माइंडसेट होती है कि हम अगर अच्छी लाएंगे, अगर 90% से ऊपर लाएंगे तो डीयू जा सकते हैं या फिर इंडिया के कुछ बेस्ट रिनाउंड कॉलेजेस में हमारी एडमिशन हो सकती है. राइट. बट हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम सीबीएसई में अच्छा मार्क्स लाए तो हमारे एडमिशन बाहर भी हो सकते हैं, अब्रॉड बिल्कुल. में भी हो सकते हैं. राइट. So I would say that CBSE exams are a very, very, very big challenge and also a very big foundation, which is the first step for admissions into universities abroad or overseas. So I would say that CBSE एग्जाम्स के लिए वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमें अपनी पूरी डेडिकेशन या फिर 100% फोकस देनी चाहिए उस एग्जाम्स में. और उसे तैयारी करने के लिए आई वुड से दैट अगर एग्जाम का अगर एक महीना पहले बाकी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव एग्जाम्स इन मार्च and this is February going on, then you should only practice, sample papers in February, and only you should revise during that period. You should not learn anything new in February when one February or March, whenever exam is, when 1 month is left for exams to happen. You ओके. should only practice sample papers and revision papers ही practice करनी चाहिए. हम्म. क्योंकि इससे क्या होता है कि you will be prepared और आपके पास एक ये focus रहता है कि आपको मतलब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. अगर उस पीरियड में अगर आपको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं तो आप उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं टाइमर लगा के कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं. व्हेन आई गेव माय सीबीएसई एग्जाम्स मुझे था कि आई हैव टू गो अब्रॉड. सो उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी. फॉर जैसे एग्जांपल. for example, I have to like write my SOP, that was sample of paper, sample of purpose, Okay. statement of purpose. I'm so sorry. Of course. Okay. Statement of purpose. Statement of purpose is basically a journey kind of a thing. Okay. उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंसेस क्या है, Okay. आप क्या हो, आप इस पर्टिकुलर अगर कोई यूनिवर्सिटी में कुछ पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करते हो, उस कोर्स में क्यों अप्लाई करते हो, आपके हॉबीज क्या हैं, आपने अभी तक जितनी भी एज है उस एज तक आपने क्या क्या करी हैं. तो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ एक पर्पस के बायोडेटा साथ होता है साथ आपका खुद का कि पूरी चीज, बायोडेटा. पूरी राइट जर्नी आपने राइट एक अपने राइट कवर कर देते हैं. अच्छा. राइट और राइट उसके राइट इन बाद ऐसे काइंड ऑफ अ ऐसे फॉर्मेट, काइंड ऑफ फॉर्म. बेसिकली ऐसे फॉर्मेट. फिर उसके बाद आपको एक एलओआर चाहिए होता है, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेटर ओके. ऑफ रिकमेंडेशन एक चीज होता है कि अगर जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हो, हम्म. फॉर एग्जांपल आई पास आउट फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल. ओके. तो उसमें उसमें जो भी टीचर है जो जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो एक लेटर कि स्टूडेंट को बाहर पढ़ना क्यों, मतलब व्हाई दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट. और वो स्टूडेंट आपका भी प्रिडिक्ट करेंगे विद द प्रेडिक्टेड स्कोर. बिकॉज जो रिजल्ट्स आती है जो एक्सेप्टेंस की वो पहले आ जाती है, वो कंडीशनल ऑफर आ जाती है. तो कंडीशनल ऑफर वो लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और प्रिडिक्टेड स्कोर और एलओआर के बेसिस पे ही देते हैं. तो वो जो टीचर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं वही आपका प्रिडिक्टेड स्कोर भी बताते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि हाँ उस बच्चे की ये कैपेबिलिटी है लाने की, तो हम उसे कंडीशनल ऑफर दे सकते हैं. ओके. So when that person receives a conditional offer, so there are various conditions that person has to meet to get ओके. selected to that preferred university or college. ओके. For example, many colleges have, first they'll say that I liked your statement of purpose, so I would like to offer a place to my preferred institution or university, and then they will label certain conditions which you have to meet. ओके. For example, you have to score above 90% in CBSE. ओके. Then some colleges are you have to score above 90, more than 95%. और इसके साथ साथ जो सीबीएसई की स्कोर होती है उसके साथ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी जरूरत होती है. ओके. You can either give IELTS ओके. or either you can give TOEFL. ओके. But in most of the UK colleges, you should go for IELTS because it is more preferred and it is more renowned in UK colleges. और अगर आप American colleges में apply कर रहे हो, then it's a very different process for UK and American colleges. But prefer that you give TOEFL for American colleges. ओके. TOEFL अगर आप if you can't go to your centers of your place in which you are applying, you do not have centers, you can also give
TOEFL IBT Home Edition, in which you Okay. can give it at your home. Okay. It's a 3-hour test which you can give it at home. Okay. So these were the steps which Okay. I So followed for okay. So admission. in which university or in it, and in which country you are right now? I'm in UK, and Okay. in UK I am in Manchester. In Manchester. Okay. So in Manchester, in which university you are right now? I'm in University of Manchester. University of Manchester. Okay, that's great. So there are some basic questions which we are, getting on our platform. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आइलेट्स एंड टोफल. क्या डिफरेंस क्या है? जैसे आपने बताया कि इस कंट्रीज में होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कौन सा ज्यादा टफ होता है? कुछ ऐसा कुछ आप बता पाओ. To be honest with you, I won't say कि tough क्या होता है उस चीज में. I हम्म. would say कि basically both ही English proficiency test है. But IELTS में क्या होता है कि IELTS की जो रीडिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा इजी होती है TOEFL से. ओके. TOEFL में क्या होता है कि TOEFल में जो रीडिंग होती है और जिस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं वो IELTS से थोड़े डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं वो IELTS में थोड़े से इजी होते हैं और TOEFL में थोड़े हार्ड होते हैं. हार्ड होते हैं. बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट कि जो रीडिंग पैसेज उसके लेंथ थोड़े जैसे 1-2 पैराग्राफ ज्यादा होते हैं, कम होते हैं. लिसनिंग सेक्शन के थोड़े से क्वेश्चंस वैसे होते हैं. इट्स जस्ट दैट. बट ऐसे देयर इज नो मेजर डिफरेंस. यू कैन ओके. आइदर गो फॉर TOEFL और आइदर गो फॉर IELTS. आपको पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ेगी दोनों के लिए. दोनों के लिए IELTS और पढ़ाई उतनी TOEFL करनी पड़ेगी. उतनी ओके. करनी पड़ेगी. ओके, सो बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर टोफल. जैसे कि आपने टोफल के एग्जाम दिए हैं, तो यू कैन गाइड अस बेटर फॉर दिस. Yeah, I would say that if you want to ace the TOEFL exams, I would say that the only one mantra which is very important is, I think, practice. ओके. Because TOEFL is a thing which बहुत ही basic चीज होती है. जैसे reading होती है, there is a reading section, there is a writing section, there is a listening section, and there is speaking section. ओके. So जो भी ये चारों sections है, so there is not a learning kind of a thing कि when you learn it, so when you appear for your exam, so what आपका जो पढ़ा हुआ है वो ही आएगा. It's like mathematics. It's more you practice, the more you fetch. For example, I would say that अगर आप TOEFL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो TOEFL के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना करो. इससे आपको क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे आपने एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करी तो आपकी अगर कोई चीज में अगर मिस्टेक्स हुई तो यू कैन रेक्टिफाई दोज इन अनदर पेपर. आप इससे ये भी देख सकते हो कि आपको जैसे 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शन में कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में. अकॉर्डिंगली आप उतना टाइम आप उस अगर जैसे आपको लिसनिंग में कम लग रहा है तो आप मोर टाइम अपने रीडिंग में दे सकते हो. क्योंकि इसमें आंसर आप आपका आपका वापस रीचेक कर सकते हो. बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे उस चीज को रेक्टिफाई कर सको वापस. मतलब आपने एक सेक्शन अगर खत्म कर ली, सो यू हैव टू बाउंस टू अदर सेक्शन. यू डोंट हैव टाइम टू गो बैक टू दैट सेक्शन एंड रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन. राइट. राइट. और राइट. उसमें स्पीकिंग सेक्शंस भी होते हैं. तो स्पीकिंग सेक्शंस में क्या होता है दैट मेनी पीपल हैव फियर ऑफ स्पीकिंग. वो अकेले बोल लेंगे या फिर लिख लेंगे, बट दे हैव अ फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. ओके. So I would say that जितना practice करते हो, जितना आप बोलते हो, आप उतना confident होते हैं. And you have the, words of, I would say that words of freedom in which you are able to express what you entirely feel, and you don't have to depend or rely on any other, document or journal कि हाँ इसे देख के ही बोलना है या फिर हमें जो लिखा है वो ही वही बोलना है. बोलना है, वही बोलना है, So बिल्कुल. basically, I would say the practice is the best thing. Yeah. प्रैक्टिस से एक चीज मुझे याद आ रही है. प्रैक्टिस पेपर जो आप बताओगे कि प्रैक्टिस पेपर ऐसे कौन से हैं जिसके लिए टोफल के लिए हम प्रैक्टिस पेपर्स को ले सकते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स. I would say that अगर आप TOEFL जो कर रहे हो या फिर अगर होम एडिशन कर रहे हो तो आप नॉर्मली अगर गूगल पे बस लिखते हो कि TOEFल, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स. और अगर कोई फॉर एग्जांपल एक साइट है तो देयर माइट बी 2 or 3 प्रैक्टिस पेपर्स. बट ऐसे बहुत in Google only, if you generally type that, for example, if you're giving for home edition, TOEFL IBT home edition, so you ओके. can just generally type TOEFL OBT home edition sample papers. So you'll give tons of practice papers and you can just solve. Answers are also available. So after you've completed, you can rectify your answers ओके. through that paper. सो दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू दैट. ओके. Yeah, I would ओके. say that practice is very important. ओके. एंड गुड Very, very टोफल important. स्कोर. गुड टोफल स्कोर यू कैन टेल मी लाइक क्या गुड स्कोर होना चाहिए टोफल का? I would say that good TOEFL score is, see, first of all, TOEFL score depends upon your university or college. For example, when you apply to your colleges, you also see the requirements, like what are the requirements for your college. ओके. For example, जैसे अगर मैं एग्जांपल यूनिवर्सिटी दे रहा ऑफ हूँ, I don't know. मैनचेस्टर.
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के लिए क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने में जरूरत नहीं थी टोफिल या आइल्स की, बट ओके। मैंने फिर भी दे दिया था अच्छा। देखने के लिए। सो तो जैसे आई एम नॉट श्योर कि उस कॉलेज को चाहिए कि नहीं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सफोर्ड है, हम्म। तो ऑक्सफोर्ड को अगर टोफिल स्कोर चाहिए 105 चाहिए, 105 से लेकर 1020 के बीच में कोई भी स्कोर चाहिए। हम्म। So you have to see that what is, for example, when you finalize your five colleges, then you have to see that what are the requirements for five colleges. राइट। So उस अगर TOEFL स्कोर अगर एक कॉलेज की 105 है, एक की 104 है, एक की 95 है, हम्म। so you should try and aim that you should not fetch less than 95. So that all your TOEFL requirements are met. None of them are below 95. So you have 95, 104, 105. So all the scores are between 95 and 120. So अगर कोई भी कॉलेज की जो जरूरत है वो आपकी मतलब छूट नहीं रही है, यू छूट हैव नहीं है। ऑल द स्कोर्स। क्या विदाउट कोचिंग टोफल मैं क्लियर कर सकता हूँ? मान लो अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ या कोई भी बच्चा शुरू करना चाहता है, कोई स्टूडेंट शुरू करना चाहता है, तो विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी गाइडेंस, ही और शी कैन क्रैक द एग्जाम? आई वुड से दैट कोचिंग इज अ थिंग। इसमें टोफिल में क्या होगा ना कि दैट पर्सन विल बी मोर रिलायबल ऑन कोचिंग, कि मतलब वो ज्यादा खुद से फिर प्रैक्टिस का नहीं होगा कि खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, होगा कि अच्छा सर है या मैम है तो दैट पर्सन वुड हेल्प मी, वो कराई देंगे, वो कराई देंगे। उससे खुद का आई वुड से अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन कि आई वुड से दैट उसकी वो जरूरत नहीं होगी। जरूरत नहीं होगी। आई वुड से कि अगर अगर टोफिल एग्जाम फॉर एग्जांपल मेरा मई में है फॉर एग्जाम्पल, और अभी फेब्रवरी चल रहा है, तो आई वुड से दैट फेब्रवरी मार्च अप्रैल यू हैव 3 मंथ। अगर आप 3 मंथ रिगरसली अगर 2 घंटे भी रोज प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटे भी जब भी आपको टाइम मिलता है, नॉट इवन 2 आवर्स, अगर 1 घंटे भी 3 महीने करते हो, दैट आई वुड प्रॉमिस दैट यू विल स्कोर अबव 95। तो ये सेकंड, मेरे जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर भी दे रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम लगता है टोफल को क्रैक करने में। सो यू आर सेइंग लाइक 3 मंथ्स आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर दैट। 3 मंथ्स, टू या आवर्स अ डे, इट्स ऑल यू नीड टू। Yeah, not if people can't get 2 hours, like if they're having busy schedules and they can't invest 2 hours daily for 3 months, though even if they give, अगर 2 मंथ्स में अगर 1 महीने वो छोड़ भी दे, अगर 2 महीने में अगर वो 2 घंटे दे देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बट यू हैव टू प्रैक्टिस रिगरसली, you have to set the timer, you have to practice papers, you have to see what are your mistakes, where you have to focus more. This is the thing. ओके, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आपके हिसाब से मेन है, और प्रैक्टिस के बाद ही बाकी सारी चीजें आगे 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 जाएंगी, तभी आपका जो जो आपका विजन है वो क्लियर होना चाहिए बेसिकली इसमें, राइट? राइट। विजन क्योंकि क्लियर होना इससे ना चाहिए। बेसिकली यू गेट द आइडिया कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स में अगर पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि हाँ हमारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, हमारी फैक्टराइजेशन स्ट्रांग है। राइट। तो वैसे ही टोफल में भी पता पड़ता है कि माई रीडिंग सेक्शन इज स्ट्रांग, आई एम एबल टू रीड, आई एम एबल टू फिगर आउट व्हाट द आंसर इज। अच्छा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, मतलब व्हेन द टॉपिक इज गिवन टू मी आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, सो आई शुड डेवलप, like even if I say something wrong, then you should keep on speaking, the other person knows that the person has confidence, so you कीप have ऑन to डूइंग measure दैट, your way. कीप ऑन डूइंग दैट Right, पर्टिकुलर right, थिंग, कि ताकि right, आपका right. जो कॉन्फिडेंस है उस चीज में बिल्डअप हो जाए। बट Boost यू हो नीड टू जाए। रेक्टिफाई इट ऑल्सो ऑन द सेम Also, टाइम, बिकॉज exactly. ज्यादा गलत 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 बोलते जाओगे फिर गलत होता गलत ही हाँ। जाएगा। उसको ठीक नहीं कर रहे हो पीछे Exactly, आके, तो ये गलत है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर exactly, कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं है, राइट? exactly. अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में जैसे आपने बताया आपका एडमिशन है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे काफी यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कह देते हैं हम आपका एडमिशन करा देते हैं कॉलेज में, या हम आपका एडमिशन करा देते हैं यूनिवर्सिटी में। तो दोनों में फर्क क्या है? मेन फर्क क्या है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में? वहां पे जैसे यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, क्या बेनिफिट क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स का, और कैसे यूनिवर्सिटी में हम जाके स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन भी हो जाए, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? आई वुड से कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज होता है उसमें डिफरेंस यही बेसिकली होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी बिग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी यूनिवर्सिटी है, सो मैनचेस्टर में आई वुड से दैट आज मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटी ने ही लाइक ऑक्यूपाई कर लिया है, हम्म। जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे बिजनेस भी पढ़ाई जाती है, ह्यूमैनिटीज भी है, साइंस है, और भी चीजें हैं, इंजीनियरिंग है, ये है वो है, सो देयर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। यूनिवर्सिटी इज बेसिकली वेरी बिग फाउंडेशन, और कॉलेज होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से थोड़ा छोटा होता है, ओके। दैट इज द मेजर डिफरेंस। ओके।
पर आई वुड से दैट अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको चूज करना है कि आप कैसे चूज करोगे कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सो आई वुड से that you should first research. You should not depend upon जो ads आते हैं या फिर किसी ऑफिसर कहते हैं कि आपको हम एडमिशन करा देंगे, वो एडमिशन उसमें करा देंगे. आई थिंक that you should research on your own कि आपको पढ़ना क्या है पहले. Like for example, what you want to study, and accordingly you should search that which university or which college is best for your particular academic periphery. तो उससे आपको पता चलता है रिसर्च करते हो तो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हूँ मैं, सो आपको मैंने जैसे 5 कॉलेजेस फाइनलाइज की. अगर एलएसई है, किंग्स है, डर्हम है, एक्सेटर है, मैनचेस्टर है, ये 5. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. इफ आई फाइनलाइज दी 5, so I have to see what is the acceptance rate of each college. For example, अगर मैनचेस्टर की acceptance rate है 56%, अगर डर्हम की है 76%, so like पॉसिबिलिटी है कि डर्हम में एडमिशन होगी और मैनचेस्टर में थोड़ी उससे कम होगी, उससे कम होगी पॉसिबिलिटी. आई वुड से कि वैसे भी आप रिसर्च करके देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में यू शुड अप्लाई और चूज. राइट. और स्कॉलरशिप के बारे में आप कुछ बता सकते हो, अगर स्कॉलरशिप के लिए कुछ लोग अप्लाई करना चाहें तो? सी स्कॉलरशिप के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आई वुड से कि स्कॉलरशिप बेसिकली जो आपको मिलती है वो आपको बेसिकली आपको यूएस कॉलेजेस में ज्यादा मिलती है. यूके कॉलेजेस में देयर इज अ वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी. हाँ, मतलब आई वुड से दैट इट इज 3 to 4% इफ यू गेट स्कॉलरशिप यूके कॉलेजेस में. और अमेरिकन कॉलेजेस में यू कैन गेट स्कॉलरशिप, मतलब देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी. उसमें आपको होता है कि यू हैव टू शो योर फंड्स that you belong to a particular family. You have to basically show your funds कि मतलब हमारी इनकम इतनी है, so वही इनकम इतनी है, वो सारा कुछ दिखाना पड़ेगा कि आप सस्टेन कर भी सकते हो वहां पे जाके कि नहीं. राइट. ओके, सो ये तो था सारे क्वेश्चंस का. अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीकेक्स प्लेटफॉर्म पे आप हैं, काफी देर से एक्टिव हैं, काफी लोगों की आपने हेल्प भी की है सीकेक्स पे, तो आपको कैसा लगा सीकेक्स प्लेटफॉर्म? कुछ आप सजेशंस देना चाहें या कुछ आप बताना चाहें प्लेटफॉर्म के बारे में? आई वुड से दैट फर्स्ट व्हेन आई हर्ड द आइडिया ऑफ सीकेक्स, मतलब जब मेरे को ब्रीफिंग मिली थी कि सीकेक्स के बारे में है, तो बेसिकली यू हैव टू मेक your videos and share your experiences. So I would say कि सीकेक्स के बाद genuinely I'm saying genuinely मेरा भी जो मोरल है और जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे it has boomed, because when you share your experiences CKEX space, so you get another feeling which helps you to grow further. For example, अगर आप अपने experiences share करते हो और कोई अगर आपसे पूछता है कि हमें भी ऐसा करना है, so what steps should I take, so what measures should I follow, so you get the confidence कि I have achieved that level. So if I'm helping somebody in attaining the same level, so it's so good. It feels so good कि like I am helping someone, हम किसी की मदद कर रहे हैं on the same time and we are earning also if you want to. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं प्लेटफॉर्म, और यही हमारा भी मकसद है कि हम उन लोगों की हेल्प कर सकें जो अपने मतलब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहे हैं. ऑन गूगल पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे बट नॉट देम कि जो खुद उस जर्नी को पास आउट करके गए, जैसे कि आपने किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, आप खुद गए, खुद वहां पढ़ रहे हो, आपने सब चीजें खुद अपने हाथ से की हैं, तो यू हैव द better knowledge than these so called experts in the market. So that's why I think सीकेक्स की सबसे बड़ी चीज ये है कि व्हेन यू टाइप ऑन गूगल, अगर आपको कोई किसी चीज की आंसर चाहिए होती है गूगल पे, सो इट इज नॉट इन अ वेरी स्ट्रक्चरल मैनर. वो ऐसे लिखेंगे सो आपको उतना मतलब समझ में नहीं आएगा, इजी वे में समझ पर्सनल टच नहीं होता बेसिकली. पर्सनल टच नहीं होता बेसिकली. यहाँ पे आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली रूबरू हो जाते हो कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन है, प्लीज आप मेरे को हेल्प करो, एंड यू आर एन एक्सपर्ट ऑन सीकेक्स. सो थैंक यू फॉर दैट टू बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. Thank you for your time, and it's the part 1 and there will be a part 2 for you. So एक part 2 में आपसे फिर से मैं एक इंटरव्यू जरूर लूंगा इसी बात पे. तो अभी के लिए thank you so much. See you next time. Thank you so much. Have a nice day.